इस नाप के मुताबिक हमने कटिंग करनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो, खुश हो, तबीयत में ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मैं बुलाना भी मोहम्मद यूसुफ तुसा सारा यूट्यूब चैनल लेते पे इस्लामी टेलर। आज जैसा कढ़ाई वाले सूट की कटिंग करने वाले हैं तो इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कटिंग होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो हमने जल्दी प्रेस लगा लिया है, जहाँ हमने दरमियान में पट्टी लगानी है। फ्रेंड ये आप दोस्त देख सकते हैं, तो हमने यहाँ बिल्कुल प्रेस लगा दिया है दरमियान में। तो इंशाअल्लाह आपने नाप देख ली होगी, 40 इंच लंबाई है, उसके बाद 21 इंच घेरा है, उसके बाद दोस्तों 25.5 इंच बाजू है, उसके बाद 18.5 इंच तीरा है, उसके बाद दोस्तों 14.5 का बैन है, 39 इंच शलवार है और 7 इंच पाँचा है। तो हम कटिंग शुरू करते हैं। ये हमने 2 का निशान यहाँ लगा दिया है, तो आपने नीचे 2.25 का निशान लगाएंगे। तो आपने कपड़े को देख लेना है, खिंचाव वाला तो कपड़ा नहीं है, बैन लगाते वक्त बहुत ज़्यादा खिंच न लग जाए। तो आपने 9.25 का यहाँ निशान लगाना है। जो ये हम 9.25 का निशान लगाने वाले हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं 18.5 का जो तीरा था, आपने 18.5 पे निशान लगा के आपने 1 इंच इसमें प्लस करना है 19.5 का। आपने इसी तरह आपको अगर इंची टेप समझ ना आए तो आपने इंची टेप का हाफ़ कर लेना है, वो 9.25 के ऊपर ये बन रहा है। तो 9.25 का आपने निशान लगा देना है। 9.25 का जो हम ये आपको दिखा रहे हैं, ये हम निशान लगाने वाले हैं। ये जो हम निशान लगाने वाले हैं दोस्तों, ये बैक साइड का निशान है। फ्रेंड ये ऊपर से आपने 2 इंच नीचे की तरफ डाउन रखना है। उसके बाद आप दोस्त ने 2 इंच नीचे की तरफ डाउन रखने के बाद अब हम दोस्तों जो फ्रंट साइड है उसका आपको पूरा जो है ना नाप करके बताएंगे। तो अब हमने ये चेस्ट कर लेना है। जो 21 इंच हमारा चौड़ाई थी, घेरा था, तो आपने 11 पे निशान लगा देना है। 1 इंच इसमें प्लस हो गया, 11 बाई हो गया, तो 21 इंच। जब आधा इंच सिलाई लगेगी तो मुकम्मल तैयार हो जाएगा 21 इंच। 21 इंच पे दोस्तों आपने इसी तरह बिल्कुल निशान लगा देना है। तो दोस्तों जब आप 21 इंच 11 और 22 पे निशान लगाएंगे तो बिल्कुल आपका 21 इंच तैयार हो जाएगा। आपने ऐसे मार्किंग कर लेनी है फट्टी के साथ। अगर आपके पास ये फट्टी है तो आपने उसी तरह सीधी लकीर लगा देनी है, इसी तरह बिल्कुल। फिर आपने यह मार्किंग करनी है। जो अब हम निशान लगाने वाले हैं, ये जो निशान मार्किंग की है हमने, ये कॉलर की मार्किंग है। तो आपने एक और मार्किंग करनी है इसी तरह बिल्कुल गुलाई के अंदर, ये बैन की मार्किंग है। आप दोस्त वाज़े देख सकते हैं 3 लकीरें लगी हुई हैं। तो दरमियान वाली जो लकीर है वो कॉलर की लकीर है, मार्किंग है। जो बाहर वाली है वो दोस्तों अब हमने बिल्कुल कटाई कर ली है। आप दोस्त देख सकते हैं जिसी तरह हमने मार्किंग की थी उसी तरह हमने कटाई कर ली है। ये दोस्त देख सकते हैं जो हमारा कंधा था वो 8 इंच पे आ रहा है ये। तो दोस्तों जो हमने बाजू कटाई करना है वो 9.5 करना है। जो फ्रंट आपने कमीज़ का मोड़ा कटिंग करना है वो 8 पे करना है। फ्रंट पट्टी का आपने निशान 12 इंच पे निशान लगा देना है। तो जो इजाफी साइड पे आपने 11 पे निशान लगाया ये देख सकते हैं। तो इसी तरह आपने चेस्ट करके ये इजाफी जो साइड पे कपड़ा है वो आपने कटाई कर लेना है। तो इसी तरह आप दोस्तों ने कटाई करने के बाद आपने दोस्तों बिल्कुल ये आपने ज़हन में रखना है, ये आप वो बैक फ्रंट साइड हमारी कटिंग हो चुकी है और जो बैक साइड है अब हम उसको प्रेस लगाने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इसको बिठा देंगे। बिठाने के बाद आपने जल्दी नहीं करनी है। इंशाल्लाह अच्छे तरीके से अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से आपको प्रेस लगाना होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्रेस लगाना है, जल्दी नहीं करनी।
जिस काम में जल्दी करते हैं तो फिर वो काम थोड़ा सा गलत हो जाता है। आपने सुकून के साथ, ये कॉटन का कपड़ा है तो लोन कॉटन है, इसको आपने थोड़ा सा पानी लगा के अच्छे तरीके से बिठा देना है, प्रेस लगा देना है। अब हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस लगाएंगे। प्रेस लगाने के बाद आप दोस्त देख सकते हैं तो ये हमारा प्रेस मुकम्मल होने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रेस लगा लिया है। तो आप दोस्तों ने कोशिश करनी है, अगर कहीं आपका कपड़ा ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, तो उसकी वजह यह है कि आपने अच्छे तरीके से जब प्रेस लगानी है तो कपड़ा कम नहीं होगा। तो जो हमारी फ्रंट साइड थी तो हमने वो उठा के अब इसके ऊपर रख देनी है, बिल्कुल सीधा कर लेना है। ये आप दोस्त देख सकते हैं, आपने पहले ऊपर से मार्किंग कर लेनी है, सीधी सीधी मार्किंग। इसी तरह आपने मार्किंग करके जो इजाफी कपड़ा है वो आपने कटाई कर लेना है। इसी तरह बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है ऊपर से। फिर आपने वो फ्रंट साइड उठा के इसके ऊपर ही रख देनी है, बिल्कुल बराबर रखना है। जो आपको ऊपर गले वाला निशान आपको नज़र आ रहा है, आपने उसको बिल्कुल ही नीचे की तरफ पूरा रखना है, बिल्कुल बराबर रखना है, बिल्कुल बराबर कर देना है। ये देखें, बिल्कुल ये अब हमारा बराबर हो चुका है। तो दोस्तों ये जो बैक साइड है, असल मसला इसका होता है, वो दोस्त पूछते हैं उसकी कटाई कैसे करनी है। तो दोस्तों ये जो तीरे की हमने कटिंग की है, इसके अंदर दरमियान में ये आप नाप सकते हैं। नापने के बाद ये जहां आपका दरमियान बनता है, आप यहां हमारा दरमियान बनता है, यहां आपने निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद आपने उसी फट्टी की मदद से मार्किंग कर लेनी है। इसी तरह बिल्कुल सीधी सीधी मार्किंग करनी है। इसी तरह बिल्कुल मार्किंग करने के बाद आपने यहाँ फिर आधा इंच आगे, जहाँ हमने निशान लगाया था दरमियान में, यहाँ से आपने आधा इंच नीचे डोन रखना है। तो आपने फिर वहाँ से कटिंग शुरू करनी है। इसी तरह बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसी तरह इंशाल्लाह अगर आप ऐसी कटिंग करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत बैन की फ़िटिंग होगी, बहुत ही खूबसूरत कंधे की फ़िटिंग होगी, बहुत ही खूबसूरत सामने फ्रंट आपके जो फ्रंट साइड है उसकी भी कटिंग होगी। इसी तरह बिल्कुल आपने इंशाल्लाह कटिंग करनी है, बिल्कुल इसी तरह। बिल्कुल कपड़े को आगे बराबर कर लेना है ताकि कपड़ा कहीं कम ना हो जाए। ये दोस्त देख रहे हैं कढ़ाई वाला सूट है, जब उन्होंने कढ़ाई की है तो इसके ऊपर ये थोड़े बहुत खिंचाव की वजह से वट आ रहे हैं, कपड़ा इकट्ठा हो रहा है। इंशाल्लाह जब हम फिटिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये अब हमने नाप की है, यहाँ 8 इंच 8 का 4 हाफ कर लिया है, 4 पे हमने निशान लगाया है। तो दोस्तों ये देखें, ये 9.25 पे हमने बैक साइड का, आपको पहले बताया है, बैक साइड का 9.25 के ऊपर निशान लगाना है और फ्रंट साइड का हमने आधी इंच कम निशान लगाना है। वो हमने आधी इंच कम कटिंग की है, वो हमने 9.5 का निशान लगाया, ये 9.10 का। और इसी तरह आपने अच्छे तरीके से यहाँ जब नीचे आएंगे तो बिल्कुल गुलाई दे देनी है। ये हमारी बिल्कुल मुकम्मल फ्रंट कटिंग हो चुकी है कमीज़ की। तो अब ये हम सेट कर, जो कपड़ा इजाफी है हमने ये कटिंग कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसी तरह हमने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ये सारा कपड़ा कटिंग कर लेना है। तो हमारी जो कमीज़ थी दोस्तों वो 40 थी, हमने 2 इंच इसके अंदर प्लस करके 42 इंच काट लिया है। अब हम सेट पॉकेट का निशान लगाने वाले हैं, ये अपने 4.25 का, और पॉकेट का जो है वो 7.25 का, यहाँ 4.25 अपने यहाँ कट लगा देना है। इसी तरह बिल्कुल अच्छे तरीके से कट लगाना है। तो आपने यहाँ थोड़ा सा अंदर की तरफ कटाई कर लेनी है,
2 सूत्र। जब आप जब आप दोस्त ये लगाएंगे, जेब लगाएंगे, तो इंशाल्लाह ये जेब बिल्कुल फिटिंग के अंदर बैठेगी। अब हमारा कमीज़ मुकम्मल हो चुकी है। अब हम बाजू कटिंग करने वाले हैं। आपने अच्छे तरीके से इसको प्रेस लगा देना है। प्रेस लगाने के बाद जो इजाफी कपड़ा है ये आपको नज़र आ रहा है। अब ये हम कटाई कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने सीधी कटिंग कर लेनी है। हमने कमीज़ का जो कंधा था वो 8 इंच कटाई किया था। अब हम बाजू का जो कंधा कटाई करने वाले हैं वो हमने 9.5 पे कटिंग करना है। जब हम 9.5 पे ये कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारा कंधा है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। बाजू कम नहीं होगा, ना कमीज़ ज़्यादा होएगी ना कम होएगी। तो आप दोस्त देख सकते हैं इसी तरह आपने बिल्कुल ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी टेढ़ी कटिंग है। आपने फिर बाजू को बिल्कुल सीधा कर देना है। ये ऊपर से इस्त्री की मदद से आपने फिर इसको बिठा देना है ताकि कहीं कपड़ा कम ना हो जाए। तो आपने इसी तरह बिल्कुल सीधी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह आप दोस्त देख सकते हैं ये इजाफी कपड़ा हमने निकाल लिया। तो अब हम यहाँ डोन रखेंगे, 3 इंच का डोन रखेंगे। उसके बाद हमने 9.5 का निशान लगा देना है। ये दोस्त दे सकते। इसी तरह आप निशान भी लगा सकते हैं मार्किंग का। इसी तरह आपने गुलाई दे देनी है। जिस तरह हमने ये गुलाई दी है इसी तरह हमने अंदर की तरफ ऊपर गुलाई देनी है 2 पीस निकाल के। तो इसी तरह 2 पीसों को ऊपर जो फ्रंट बिल्कुल इसी तरह आपने गुलाई दे देनी है। वहाँ निशान के करीब आके आपने बिल्कुल ऊपर ही कर देना है। थोड़ा सा पीछे हो तो आप ऊपर बिल्कुल लेवल पे ले जाएं उसको। यहाँ आपने कट ज़रूर लगाना है ताकि ये जो आप कट लगाएंगे ये दरमियान में आना चाहिए। आपने अब 25.5 इंच बाजू कटिंग करना है। 1 इंच हमने यहाँ ऊपर से निकाल लिया है। तो आप नीचे 25.5 का ही निशान लगा दें ताकि आपको याद रहे ये 25.5 के ऊपर ही हमने निशान लगाया है। जब हम यहाँ आपने 5 का निशान लगाना है। 9 इंच हमने कफ लगाने हैं। तो आपने फिर मार्किंग कर लेनी है फट्टी की मदद से। इसी तरह बिल्कुल सीधी सीधी मार्किंग कर लेनी है। फिर आपने यहाँ जब शुरू करें तो आपने ऊपर की तरफ आधा इंच बार की तरफ कटिंग करनी है। बिल्कुल इसी तरह आपने बिल्कुल मार्किंग को ऊपर सीधी सीधी कटिंग कर लेनी है। तो आपने बाजू को उल्टा करके यहाँ 2 इंच के फासले पर आपने 2 इंच का निशान लगा के इस्त्री की मदद से बिठा लेना है। तो आपने उल्टी साइड ये देख सकते हैं बैक साइड है और आपने 2 पीस उठा के आपने 6.5 के ऊपर निशान लगा देना है। बाजू जिस तरह बड़ा होगा उसके मुताबिक आप यहाँ निशान लगाएं। 6.5 के ऊपर आपने निशान लगा के यहाँ से 2 पीस उठा के यहाँ कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ अंदर की तरफ थोड़ा सा कट लगा देना है। ये सिलाई करने में मदद करेगा। तो आप दोस्तों ये जो इजाफी पीस साइड से बचा है हमारा और हम यहाँ से तीरा निकाल लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। प्रेस लगाने के बाद अब हम यहाँ से तीरा लगाएंगे। जब हम यहाँ से तीरा निकालेंगे तो आप दोस्तों को बताते हैं कि तीरा कितना कटिंग करना चाहिए। जो हमारा तीरा था वो 18.5 इंच तीरा था। तो आपने यहाँ 18.5 पे ये देख सकते हैं कपड़ा इजाफी है। हम इसको
ऊपर से भी आपने पीस को नाप लेना है, बिल्कुल बराबर कर लेना है नीचे से, ताकि कम ना हो जाए आपका पीस। फिर आपने इस्त्री की मदद से इसको बिठा देना है सही तरीके से। आप देख सकते हैं। तो हम फिर इसकी इस्त्री की मदद से बिठा देंगे। आपने यहाँ नीचे वाली साइड आपने 3.5 इंच लगानी है निशान, और यहाँ 5.25 का निशान लगाना है, और यहाँ से आपने 2.25 का निशान लगाना है। 2.25 के ऊपर आपने निशान लगाना है, और जो नीचे वाली तीरा है बिल्कुल बराबर रखना है 9.25 पे, और जो ऊपर की तरफ हमने निशान लगाना है वो हमने 10.25 का निशान लगाना है। आधा इंच ऊपर हम जो है वो ज़्यादा रखेंगे, ताकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो आप देख सकेंगे उसकी फिटिंग, वहाँ कहीं चोटें वगैरह नहीं आएगी। जो हमने ऊपर की तरफ तीरा का ये हमने आधा इंच यहाँ से ज़्यादा रखना है। आधा इंच जब हम ज़्यादा रखेंगे तो कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा, खिंचाव नहीं लगेगा, तीरों को बिल्कुल सीधा सीधा परफेक्ट बैठेगा। आपने फिर इसको मार्किंग कर लेनी है इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ से भी 3.5 नीचे का डोर रखते हैं, और वहाँ से भी मोटे कंधे वाली साइड भी 3.5 का। थोड़ी सी आपने यहाँ मार्किंग कर लेनी है, फिर बैन की यहाँ से गुलाई दे देनी है। इसी तरह बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने गुलाई दे देनी है। फिर हमने इसी तरह गुलाई करते हुए कटिंग कर लेंगे। ये यहाँ आपने कट लगा देना है दरमियान में, बिल्कुल मार्किंग वाली जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ हम कटिंग कर लेते हैं। तो आपने यहाँ सीधी कटिंग करनी है और दरमियान में जाके थोड़ी सी बाहर निकाल देनी है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं ये हमारा तीरा बिल्कुल मुकम्मल कटिंग हो चुका है। बिल्कुल हमारा तीरा मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब हम जो है बिल्कुल ये सूट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आपको बैन की हाले की फ़िटिंग करने का तरीका बताएंगे। आप बैन की फ़िटिंग किस तरह कर सकते हैं और आपने हाले की कटिंग किस तरह करनी है। दोस्तों आपने बिल्कुल इसी तरह कपड़े को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आपने यहाँ चेस्ट कर लेना है, नाप लेना है। ये देखें दरमियान वाला हिस्सा दरमियान में आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा कम है। तो आप इंची टेप की मदद से भी नाप सकते हैं। ये सब आप दोस्तों देख सकते हैं। ये जो हमारा बैन था वो 14.5 का बैन था, तो आपने 14.5 का हाफ़ करना है। तो हमारा जो 14.5 का हाफ़ बनता है 7 इंच 2 सूत्र। तो आप दोस्त देख सकते हैं ये हमारा यहाँ बैन आ रहा है 7.5 पे आपने पूरा 7.5 का ही वहाँ निशान लगाना है हाले के ऊपर। ये देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ दरमियान में आप देख सकते हैं। हम आपको नाप करके दिखा रहे हैं, ये 7.5 के ऊपर 1 सूत्र कम है। तो आपने इसी तरह बिल्कुल पूरी कटाई कर लेनी है। आपका हाला ज़्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको उल्टी साइड यहाँ रख देनी है, उल्टा करके इसी तरह पट्टी को बिल्कुल बराबर कर लेना है, ताकि पट्टी कम ना हो जाए और ज़्यादा ना हो जाए। इसी तरह आपने खींच कर बिल्कुल हाला आपका कहीं ज़्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा अच्छे तरीके से। आपने इसी तरह बिल्कुल बराबर रख के और हम इसको इस्त्री की मदद से बिठा देंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से इस्त्री की मदद से हम इसको प्रेस लगाएंगे। प्रेस लगाने के बाद आपने फिर एक बार इंची टेप की मदद से नाप लेना है। जो ये पट्टी लगी हुई है इसकी बाहरली साइड के ऊपर हमने इंची टेप रख के तो आपने नाप गुलाई शुरू करनी है। ये देखें 7 इंच आ रहा है, तो हमने आधा इंच इसके अंदर से कटाई करनी है। आप कम कटाई करेंगे पहले तो आपकी जो बैन की फ़िटिंग है वो बिल्कुल बाद में ही बनती है। आप बाद में जब हाले की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल आपका बैन परफेक्ट बैठेगा। आपने जो इजाफी ये कपड़ा बचेगा तो इसी तरह आपने यहाँ
ये जो निशान है ना, ये जहाँ तीरा लगा हुआ है, आपने यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग करनी है, थोड़ी सी। बिल्कुल आपने यहाँ बिल्कुल इसी तरह नीचे डाउन कर देना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ डाउन कर देना है। नीचे की तरफ थोड़ी सी गुलाई दे देनी है, इसी तरह बिल्कुल। यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये देखें, इसी तरह आपने गुलाई के अंदर कटिंग करनी है। फिर आपने एक बार चेस्ट कर लेना है, नाप लेना है बिल्कुल बाहरली साइड पे। ये देखें 7.5 पे आ रहा है, 2 सूत्र कम है, तो कोई नहीं, 2 सूत्र, 1 सूत्र वहाँ भी हमारा बैन कम था, यहाँ 2 सूत्र। बिल्कुल आप जब बैन लगाएंगे तो बिल्कुल बराबर ही इसका जो आप फिर इसको उठा के बैन से दरमियान वाला जो हिस्सा है वो दरमियान के अंदर रख के आप फिर इसको एक बार, ये देखें, हम इसकी नाप करते हैं। यहाँ दरमियान वाले कट को लगा देना है, कट हम, ये देखें बिल्कुल आपने इसी तरह चेस्ट का, ये देखें बिल्कुल हमारा हाफ बैन बन रहा है। हमने पूरा कटिंग किया था, ये कपड़ा तो आधा इंच बढ़ जाता है, तो आपने पूरी कटिंग करनी है, उसके बाद ये हाफ आपका बन जाएगा, पूरा बन जाएगा हाफ। आपने परेशान नहीं होना। बिल्कुल इसी तरह ये दरमियान वाला हिस्सा दरमियान में आना चाहिए, तो आपका जो बैन है वो दरमियान में ही बैठेगा, कहीं ज़्यादा नहीं होगा और कम नहीं होगा। ये साइड आप नाप लें, ये देखें बिल्कुल हाफ ही हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से बन रहा है। अब हम इसकी बैन लगा के आपको ये देखें दिखा रहे हैं। बिल्कुल आपका जो बैन है आप देख सकते हैं, बिल्कुल कड़े की तरह बहुत ही खूबसूरत बैठा हुआ है। तो आप दोस्त चाहते हैं कि आपकी कटिंग के अंदर ऐसा मसला ना हो, बिल्कुल, तो इंशाअल्लाह आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो अच्छी आप तक पहुंचती रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।